गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ऐसी ड्रग्स जो आपकी बॉडी में जाती है तो उसके लिए कौन कौन से रूट्स होते हैं उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें दो तरह के रूट्स होते हैं, एक तो होता है लोकल रूट, एक होता है सिस्टमिक रूट। जिसमें लोकल रूट में जो आपका आता है वो टॉपिकल और इंजेक्टेबल्स आते हैं। टॉपिकल जो ड्रग्स होती हैं ये मेनली जो होते हैं आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट, जेल, ऑक्यूशर्ट, कॉन्टैक्ट लेंस, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के रूप में आपके यूज़ किए जाते हैं। आई ड्रॉप जो होती है वो सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉन्वेंस्ड मेथड होता है टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में। ये क्या करता है, एडवांटेज होता है, इंसर्शन करता है ड्रग को आई ड्रॉप के रूप में, इजी इंस्टिल होता है और क्या करता है, इमीडिएट एक्शन आपका करता है आई ड्रॉप। ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये लिमिटेशन होता है पासिस थ्रू द कॉर्निया अप टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। मतलब कि आपकी इसकी लिमिटेशन होती है, ये आपकी सुपरफिशियल रह सकती है, ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। अब आती है आई ऑइंटमेंट के बारे में। आई ऑइंटमेंट की क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है आपकी बायोएबिलिटी को और टिश्यू कॉन्टैक्ट टाइम को, आपके दोनों को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है। टीएफएम इसका जो पेनिट्रेटेड ड्यूरेशन होता है ड्रग्स का, टीएफएम को एंड क्विक ऑब्जर्वेशन में आपकी हेल्प करती है। इसके एडवांटेज होते हैं कि ऑक्यूलर पेट पैच में, बैंडेज में प्रोलॉन्ग डिलीवरी ऑफ ड्रग्स को आई के अंदर ये ज़्यादा लंबे टाइम तक बनाए रखने में आपके लिए सबसे अच्छी होती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि आपका जो आई का जो ब्लर है उसको कर देती है, आपके विजन को ब्लर कर देती है, ऑयली और स्टिकीनेस को भी बना देती है। अब थर्ड आता है आपका आई जेल के रूप में। ये भी आपके लिए प्रोलॉन्ग यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट टाइम को भी बढ़ा देती है ड्रग को आई के साथ में, बट सबसे अच्छी चीज़ है ये ब्लर नहीं करती विजन को। और फोर्थ आता है आपका ऑक्यूशट। या ऑक्यूशट क्या होता है कि ये आपके फॉर्निक्स, लोअर फॉर्निक्स और अपर फॉर्निक्स के बीच में प्लेस किया जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि अपनी दवाइयों को जो कि इम्पॉर्टेंट है टाइम से नहीं डाल पाते हैं या याद ही नहीं रहता है डालने के लिए, उनके लिए बनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा जो मेनली यूज़ किया जाता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा वाले पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज होता है ये इरिटेशन कर सकता है, ड्राई आई कर सकता है और सीवियर सिक्रेशन को बढ़ा सकता है। ठीक है। फिफ्थ आता है आपका सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आपके एक तरीका कॉन्टैक्ट लेंस ड्रग रिलीजिंग होता है जो आपके धीरे धीरे आंखों के अंदर ड्रग्स को रिलीज़ कर सकता है। ये सबसे ज़्यादा आपके ये दोनों चीज़ें ज़्यादातर आपकी एंगोक्लूजल ग्लूकोमा में और एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी भी डिसएडवांटेज ये है कि ड्राइनेस कर देता है, इरिटेशन कर देता है, इंसर्शन और एक्सेशन में भी आपको बहुत मुश्किल होती है, टफ होती है इसकी। अब आपका सेकंड जो पार्ट आता है, अपन ने अभी तक जो पढ़ा वो लोकल के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करेंगे इंजेक्टेबल के बारे में। इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं कि आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू जो ड्रग्स पहुंचाई जाती है वो आपके इंजेक्टेबल्स आते हैं, जिसमें आपके पेरीऑक्यूलर और इंट्राऑक्यूलर दो तरीके से पहुंचाया जाता है। जिसमें पेरीऑक्यूलर्स में आपके सबकंजक्टाइवल, सबटीनस, पेरीबल्बल, रिट्रोबल्बल ये आते हैं, आपके इंजेक्शंस आते हैं। सब कंजक्टाइवल का मतलब होता है ऐसी ड्रग ऑफ इंजेक्शन जो कि सब कंजक्टाइवा में दिया जाता है, वो सब कंजक्टाइवल इंजेक्शंस में आते हैं। जैसे कि अपन टेरिजियम के टाइम पे एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रैपिडली में यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या होता है, ये पेनलेस होता है ना। और ये इसकी लिमिटेशंस होती हैं, ये इसके लिए आपको उसमें कंजक्टाइवल हेमरेजेस होने के चांसेस आपके इसके अंदर बढ़ते हैं। ठीक है। अब आता है सबटीनस। सबटीनस मतलब किसी भी ड्रग्स का इंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में जो सबटीनस टिश्यूज़ होते हैं उसके बीच में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो सबटीनस इंजेक्शंस कहलाते हैं। ये आपके ज़्यादातर आप स्टेरॉइड के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे वीकेसी पेशेंट्स में, इंटीरियर यूवेटिस जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप यूज़ कर सकते हैं। वही इसके भी वही डिसएडवांटेज, सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, स्क्लेरल परफोरेशन हो सकता है। आपका थर्ड जो आता है वो पेरीबल्बल आते हैं। पेरीबल्बल जो होते हैं वो पेरीबल्बल ब्लॉक होते हैं जो कि आपके आई बॉल के नीचे दिए जाते हैं, बिलो द आई बॉल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक एनेस्थीसिया के रूप में काम किया जा एनेस्थीसिया अगर आप पेरिबल्बल ब्लॉक इंट्राओकुलर सर्जरीज के टाइम पे भी दिया जाता है। जितनी भी इंटीरियर सेगमेंट सर्जरीज होती हैं उनमें पेरिबल्बल
ब्लॉक ही देख के किया जाता है। इस ब्लॉक में सिलेरी नर्व, कैनियल नर्व थर्ड और कैनियल नर्व फोर्थ ब्लॉक कर दी जाती है, जिससे कि आप इजीली सर्जरीज कर पाते हैं। तो एडवांटेज होता है इजी टू गिवन होता है, मिनिमम रिस्क और हेमरेजेस होता है, ठीक है। कोई ऑप्टिकल नर्व और परफोरेशन ऑफ स्क्लेरा के लिए रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब आता है आपका रिट्रोबल्बर ब्लॉक। रिट्रोबल्बर ब्लॉक किया जाता है कि रिट्रोबल्बर ब्लॉक ये आपकी मसल्स कोन्स में दिया जाता है। ये मेन जो ब्लॉक करता है आपकी सिलेरी नर्व्स को, गैनियल नर्व्स को, गैनियल नर्व थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ को ब्लॉक कर देता है। इसके एडवांटेज होता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लो क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट होती है, डिलीवरी ड्रग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स पेपिलाइटिस एंड पोस्टीरियर यूवेटिस तक ईजिली दिया जाता है। इसका सबसे डिसएडवांटेज है ये एलर्जिक रिएक्शन कर देता है, रिट्रोबल्बर हेमरेज कर सकता है, सब कंजक्टाइवल इडिमा कर देगा, ऑप्टिक नर्व इंजरीज भी आपकी हो सकती है। थर्ड आपका होता है इंट्राऑक्यूलर इंजेक्टेबल, जिसमें दो तरह के होते हैं, इंट्राकैमिनल और इंट्रावीनस। इंट्राकैमिनल यानी जो इंटीरियस सेगमेंट में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसे पाइलोकार्पिन, लिग्नोकेन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, वो आपके जो इंट्राकैमिनल इंजेक्शन दिए जाते हैं वो पोस्टीरियर सेगमेंट में जो दिए जाते हैं वो आपके इंट्राकैमियल होते हैं। जो पोस्टीरियर सेगमेंट में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो आपके इंट्रावर्टल होते हैं, ठीक है। इंट्राकैमिनल जो इंजेक्शन जो होते हैं जिसमें पाइलोकार्पिन, लिग्नोकेन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आ गई, इसके डिसएडवांटेज होते हैं ये पोस्टीरियर चैम्बर तक मेडिकेशन को नॉट इफेक्टिव नहीं होती है। इंटरविटियल जो वही इंजेक्शन जो पोस्टीरियर सेगमेंट में दिया जाता है, जो कि किसके थ्रू दिया जाता है, पास प्लाना फॉर सब्सटेंस, स्लो रिलीज करता है धीरे धीरे ड्रग को, जिसमें आप एवेस्टिन को भी मानते हो। एवेस्टिन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एडवांटेज होता है कि मोस्ट इफेक्टिव होता है रेटिनल और वर्चुअल इन्फ्लामेशन के लिए, लो क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड होती है। डिसएडवांटेज होता है आपके आईओपी को बढ़ा सकता है, केमिकल डैमेज कर सकता है लेंस को एंड रेटिना को, और आईओल डिसलोकेशन हो सकता है। अब आता है अपना जो लास्ट वो जो आता है, अपन ने अभी तक जो बात करी वो सब लोकल रूट्स के बारे में बात करी थी। अब अपन बात करेंगे सिस्टमिक रूट के बारे में। सिस्टमिक रूट्स जो ऐसी ड्रग्स जो माउथ के थ्रू आपकी बॉडी के और पार्ट्स में जाती हैं, वो आपकी सारी सिस्टमिक रूट्स के अंदर आ जाती हैं। इसमें दो आते हैं, लोकल और सब इंजेक्टेबल। लोकल ओरल जो होता है वो जो अपन माउथ से लेते हैं, जो कि आपके सबसे अच्छे जो एडवांटेज होता है, बहुत सेफ़ होता है, इकोनॉमिकली भी महंगा, बहुत नॉर्मल होता है, सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल हो सकता है, विड्रॉल ऑफ ड्रग इज़ पॉसिबल हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि डिसएडवांटेज होता है कि बहुत स्लो वर्क करता है, ये बिटर होती है टेस्ट में, डिफ़िकल्ट लगता है टेक लेने में, और गैस्ट्राइक एंजाइन्स हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू अनकन्विंस पेशेंट्स के लिए अपन पॉसिबल नहीं होता। अब इंजेक्टेबल में आपके 4 तरीके से, इंट्रा मसल्स, इंट्राक्यूनस, इंट्रावीनस और इंटरनर्मल। इंट्रा मसल्स का मतलब जो इंजेक्शन मसल्स में दिए जाते हैं वो इंट्रा मसल्स होते हैं। सबक्यूटेनियस मतलब जो क्यूटेनिक्स टिश्यू के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है वो सबक्यूटेनियस कहलाते हैं। जो इंट्रावीनस जो वेन्स के अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंट्रावीनस कहलाते हैं। और आपकी जो इंट्राडर्मल जो आपके एपिडर्मिक वेन्स के एपिडर्मिक मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो इंट्राडर्मल कहलाते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। कुछ टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे मैं आपके लिए उस टॉपिक पे भी आपके लिए वो बना के लाऊं, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा पढ़ाऊं, समझाऊं। थैंक यू।